हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम साधारण ब्याज का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको एक बात क्लियर हो जाएगा। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस पर 3-4 सवाल करेंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बोर्ड पर सवाल देख रहे होंगे, अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो आपका 2-3 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सवाल है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपया बढ़कर 3264 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से जो है हमको मिश्र धन पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ये जो है यहाँ पर ये प्रिंसिपल कितना है, ये 2400 रुपया है। प्रिंसिपल 2400 रुपया है। यहाँ पर ये समय कितना है, तो समय जो है 4 वर्ष है। ये समय 4 वर्ष है और यहाँ पर रेट जो है पता नहीं है, लेकिन कहा है रेट 1% बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मिश्र धन कितना है, ये 3264 रुपया, ठीक है ना। ये 3264 रुपया दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका जो है प्रिंसिपल है, समय है और ये मिश्र धन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है जो 4 वर्ष में इतना ही रुपया पर अगर कोई रेट होता, अगर मान लेते यहाँ पर रेट होता, तो यहाँ पर जो है रेट जो है ये कुछ भी हो सकता है, x प्रतिशत के हिसाब से रेट, ठीक है ना। देखिए 4 वर्ष में यहाँ पर ये रेट जो है x प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर ये इतना रुपया आया है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जो जितना इंक्रीज करेगा उतना ही ना ब्याज बढ़ेगा। तो जितना इंक्रीज होगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर देखिए जितना बढ़ेगा उसमें, और यहाँ पर ये समय है, ठीक है ना। तो 1% बढ़ा रहे हैं, 4 साल में 1% बढ़ेगा, 1%। और यहाँ पर मूलधन कितना है, तो 2400 है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा आपका, इसका कितना ब्याज बढ़ जाएगा, तो इसका जो होगा बढ़कर के ब्याज हम लिख रहे हैं, बढ़कर 1% के कारण बढ़कर ब्याज, ठीक है। 1% का सिर्फ निकाल रहे हैं, तो 2400 गुना 1% और यहाँ पर समय 4, अब बट्टा यहाँ पर ये 100। देखिए ये कट गया, कितना गया, 4 चौका, ये 24 चौका 96। अब यहाँ पर देखिए ये ब्याज 1% के कारण जो है ये 96 रुपया आ चुका है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है ये अमाउंट में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 3264 है और इसमें 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 10 और 9 15 16 2 1 3 और यहाँ पर 3, ये आपका 3 हो जाएगा। ये इतना रुपया जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लाए हैं, सोच समझिए। तो पहले अगर मान लेते हैं ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। प्रिंसिपल देखिए ये 2400 रुपया दिया गया है, 2400, ठीक है। और यहाँ पर इसमें चूंकि मिश्र धन दिया गया है तो ये 2400 और यहाँ पर रेट जो है हम आर माने, ठीक है। ये रेट आर है, ये आर है और समय जो है यहाँ पर ये 4 वर्ष। देखिए इतना जो है इसको सॉल्व किए हैं तो ये कितना आ गया दिया हुआ सवाल में, 3264 रुपया। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है ये 1% बढ़ा दिया है, 2400 प्लस 2400। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है वो आपको हम समझा रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको देखिए। 100% आपको लगेगा कि अब देखिए यहाँ पर इसी का हमसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो एक चीज बताइए, जब आप इसको खोलेंगे, इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये 4 जो है इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, देखिए ये 2400 आप प्लस, देखिए 4 इसमें आर और ये, तो यहाँ पर 2400 आर गुना ये 4/100 और प्लस, यहाँ पर प्लस है ना बीच में तो प्लस होगा। यहाँ पर देखिए 2400 गुना 1 गुना 4 और बटा यहाँ पर कितना है 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक एक बात क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर इतना का मान दे चुका है, इतना का मान जो है देखिए कितना है,
इतना ही का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो इतना का मान जो है कितना है 3264 रुपया। तो 3264 रुपया अब प्लस इतना का मान इसी को सॉल्व किए हैं तो 24 चौका 96 और ये आपका आ गया 0, ये 9 6 15 1 16 2 1 3 और ये आपका 3। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, जो वृद्धि हुआ है सो कितना का रेट में इंक्रीज हुआ और कितना समय है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मूलधन दिया रहेगा तो उसके साथ आप ब्याज निकाल लीजिए, जितना बढ़ेगा उतना ही ब्याज आएगा और पहले जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे तो टोटल ब्याज आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अभी हम 2-3 सवाल और करेंगे जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सेम हम उसी पैटर्न पे ये सवाल लिए हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर अब जो है आपको हम बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक समझा चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका मूलधन है, कितना मूलधन है, ये आपका 800 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर समय जो दिया गया है ये 3 वर्ष है, ये समय 3 वर्ष दिया गया है और रेट जो है हमको पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर रेट जो है ये आपका x%, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो है ये मूलधन दे चुका है, मूलधन जो है यहाँ पर 920 रुपया, कितना है 920 रुपया है। अब ध्यान से देखिएगा, कहा है कि 3% रेट जो है, करार रेट जो है ये 3% बढ़ गया है, तब बताइए अब कितना हो जाएगा इसका मिश्रधन। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो हमको बता चुके हैं कि ये जो है जितना रेट इंक्रीज होगा, जितना बढ़ेगा उतना ही उसका ब्याज निकाल लेंगे और इसके मिश्रधन में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए बढ़ा हुआ, यानी कि बढ़ा हुआ ये ब्याज, बढ़ा हुआ ब्याज किस पर, ये 3% एक्स्ट्रा है, तो ये 800 गुना 3 समय और 3 साल के लिए 3% बढ़ेगा और बट्टा में यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 3 3 9 9 8 72, ये 72 रुपया बढ़ गया है, किसके कारण, वो 3% के कारण। तो बताइए अब वह राशि कितना हो जाएगा, यानी कि अब जो है, अब राशि जो होगा कितना हो जाएगा, यानी कि दिया गया 900, ये 920 रुपया और प्लस 72 रुपया, तो कितना आ जाएगा 2, ये 9 और ये 9, यानी कि 992 रुपया जो है ये मिश्रधन हो जाएगा। कितने समय में, ये 3 वर्ष में 3% के कारण। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये ए हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं और ऐसे सवाल जो है आपको टेस्ट को में देखने को मिलेगा। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3000 रुपया से 4200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। हम सेम पैटर्न पे सवाल ले रहे हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इस वीडियो को कम समय रहेगा तो जल्दी आप देख भी पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल है 3000 रुपया है और समय दिया गया है 6 वर्ष, समय 6 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रेट जो है, रेट यहाँ पर ये समझिए जो पहले x% था लेकिन अब जो है 4% बढ़ गया था, ये x प्लस 4% ये अब हुआ, इसका मतलब ये 4% बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, अमाउंट है आपका 4200 रुपया, ये 4200। तो ध्यान से देखिएगा, पहले x% था तो इसका मिश्रधन इतना है 4200, लेकिन अब जो है रेट कितना हो गया x प्लस 4, तो कितना बढ़ जाएगा। तो याद रखिए हम इसको जितना, यानी कि रेट कितना बढ़ा है, तो रेट यहाँ पर 4% का इंक्रीज हो गया है। तो हम 4% का 6 वर्ष के लिए और हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लेते हैं और इसके जो है यहाँ इसमें जोड़ देंगे इसके मिश्रधन में, तो मेरा जो है
इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए जितना यानी जितना परसेंट बढ़ेगा उसका ही हम बढ़ा हुआ ब्याज निकालेंगे SI। तो SI जो बढ़ा हुआ के लिए तो P गुना R गुना T होता है, ये R गुना T बटा 100। अब यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये 300 R कितना बढ़ा है तो ये 4%, तो यहाँ पर 4 और समय कितना है 6 और बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 6 चौक 24 और 24 दिया 72, यानी कि 720 रुपया जो है इंक्रीज हो गया है। तो अब बताइए पहले 4200 था, लेकिन इसमें जो है हमको जो है 720 रुपया ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा। तो अब देखिए 0, ये 2, ये 9 और ये 4, यानी कि अब जो है ये 4% बढ़ जाने के कारण अब मेरा जो है मूलधन कितना आ जाएगा 4920 रुपया। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी, 4920 रुपया। हम बेसिक आपको समझा चुके हैं, ये सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।